जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। ग्रहों की दशा हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है। जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। और अगर हम शनि की बात करें तो शनि को काल कहा जाता है, शनि को समय कहा जाता है। तो शनि का परिवर्तन तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आता है। अब अगर हम देखें, और क्योंकि शनि के परिवर्तन को हमें पहले से भांपना होता है, बहुत सारे ऐसा ऋषियों ने ज्योतिष के कहा है कि शनि का परिवर्तन करीब 6 माह पहले से आपके जीवन को प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। शनि का परिवर्तन 3 महीने या 6 माह पहले से आपके जीवन को जनरली जो इफेक्ट देना है, जो उसका प्रभाव है वो देना शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा प्रयास रहता है कि हम पहले से उसके प्रभाव को आपको बता करके चलें, ताकि आप अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को लेकर के सचेत हो जाएं। तो एक तो शनि का जो परिवर्तन है वो 30 अप्रैल को होने जा रहा है। नोट कर लीजिए डेट, 30 अप्रैल 2022 को शनि जा रहे हैं कुंभ राशि के अंतर्गत। अभी भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2022 को काल चक्र की एकादश की जो राशि है, 11वीं राशि, उसमें शनि प्रवेश करने जा रहे हैं। आखिर क्या प्रभाव लेकर के आएंगे? यहां पर जब शनि जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा सभी राशियों के लिए, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, क्या होगा अच्छा और क्या होगा बुरा, और क्या उपाय करना चाहिए जिनके लिए ठीक नहीं है, ये सभी चीजें आपको मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताऊंगा। बस आवश्यक है कि आप कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, आप चेक करते रहिए, आपको सभी चीजों की जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम बात करते हैं राशि मेष के लिए क्या प्रभाव होगा शनि का। राशि मेष के लिए शनि के अगर प्रभाव की बात की जाए, क्योंकि शनि आपके होंगे दशम भाव और एकादश भाव में गोचर करेंगे, एकादश भाव के भी स्वामी होंगे। पंचम भाव पर शनि की एक दृष्टि होगी, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होगी, और लग्न पर जो शनि की दृष्टि है वो निश्चित रूप से पड़ेगी। मेष राशि के लिए शनि का परिवर्तन निश्चित रूप से अच्छी परिस्थितियां लेकर के आएगा। खास करके संतान की प्राप्ति कराने वाला होगा। पेट में गैस इत्यादि की परिस्थितियां निश्चित रूप से होंगी। हाँ, बाल झड़ने की समस्या और बॉडी में जकड़न, बॉडी में पीड़ा, ये निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा मेष राशि के जो दर्शक हैं। लेकिन आर्थिक लाभ, कार्य क्षेत्र में चेंजेस, कार्य क्षेत्र में सुंदर लाभ, धन का आगमन, ये सब कुछ भी आपके साथ जरूर होगा। तो मेष राशि के लिए करीब करीब ये परिवर्तन मेरे दृष्टि में अच्छा रहने वाला है। जब हम बात करते हैं वृष राशि के लिए, तो वृष राशि के लिए अगर हम बात करें, वृष के लिए जो शनि बनते हैं वो शनि एक तो 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, दूसरे 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, और जो इनका गोचर रहने वाला है वो जाकर के पड़ेगा 10वें भाव के अंतर्गत। दसमस्त जो शनि का गोचर है वो एक तो आपके कार्य में मेहनत कराता है, आपको चिंताएं उत्पन्न होंगी कि अभी तक मैंने जीवन में कुछ किया क्यों नहीं, अभी तक मेरी लाइफ में मुझे कुछ मिला क्यों नहीं। इस प्रकार की चिंताएं, इस प्रकार की परेशानियां आपके मन को व्यथित करेंगी। यहां पर आपको आवश्यक होगा कि अपने कार्य पर फोकस करें, चिंता ना करें, चिंतन करें, कार्य पर फोकस करें। यदि कार्य पर फोकस करेंगे तो शनि रिजल्ट देगा। अगर सिर्फ चिंता करते रह जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति में स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। तो ये परिस्थिति वृष राशि के लिए शनि लेकर के आ रहे हैं। अगर हम मिथुन राशि के लिए बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए शनि बनते हैं अष्टम भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी। भाग्य स्थान पर जाकर के शनि का गोचर होगा। धर्म को लेकर के आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग विचार आएंगे। धर्म की कट्टरता करीब करीब आपके अंदर शनि पैदा करने का प्रयास करेंगे, पर भाग्य का पूरी तरह से आपको सहयोग मिलेगा। आलस्य से आपको बचने की आवश्यकता होगी। आलस्य के कारण बहुत सारे बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। पेट में समस्या उत्पन्न होंगी, गुप्त शत्रु इत्यादि आपके पैदा होंगे। ये जो 10वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर पड़ेगी, और तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं इनकी एकादश भाव पर पड़ेगी। तो गुप्त शत्रुओं के पैदा होने का जो संयोग है वो मिथुन राशि के लिए बनेगा। कर्क राशि के लिए जब बात करते हैं, सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनि बनेंगे कर्क राशि के लिए, और अष्टम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर बहुत खराब होने वाला है। अष्टम भाव में शनि का गोचर आयु की दृष्टि से तो निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बिल्कुल खराब है। कार्य क्षेत्र में आपको खराब रिजल्ट देने वाले होंगे। कार्य क्षेत्र के लिए परिस्थितियां विपरीत करेंगे। बिछुआ की जड़ धारण करना, बिछुआ की जड़ लेकर के और रांगे के ताबीज में डाल करके कर्क राशि के दर्शक के लिए धारण करना
फायदेमंद होगा। बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए छठे भाव के स्वामी शनि हैं और सप्तम भाव के स्वामी, छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर के शनि जो है वो गोचर करेंगे। यहां पर सिंह के लिए स्पेशली जीवन साथी को कष्ट प्रदान करने वाले होंगे, वैवाहिक जीवन में विघ्न बाधाएं देने वाले होंगे, बाल झड़ने की समस्या, सर में दर्द इत्यादि, फोबिया इत्यादि की जो समस्या है वो सिंह राशि के लिए निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली है। उसके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि सिंह पर जो दृष्टि होने वाली है वो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ने जा रही है, 9th हाउस पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए अगर बात करें तो बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। कन्या राशि के लिए जब बात करेंगे, कन्या राशि के लिए पंचमेश होंगे शनि और खष्ठेश होंगे शनि, छठे भाव के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। छठे भाव में शनि का गोचर वैसे अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से माना जाए तो निश्चित रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण तनाव उत्पन्न होगा, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा मिलने का संयोग होगा, संतान को लेकर के मानसिक अशांति और चिंताएं निश्चित रूप से बनी रहेंगी। तो ये जो परिस्थिति हैगी वो कन्या राशि के लिए होगी। तुला राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो तुला राशि के लिए जो इनका परिवर्तन होगा वो करीब करीब तुला राशि के लिए चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। अच्छी परिस्थिति होगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, बच्चों की विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहे हैं तो हो जाएंगे, पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, पेट में गैस की समस्या से निश्चित रूप से आप पीड़ित रहेंगे, बट फॉरेन ट्रैवल विदेश यात्रा इत्यादि कराने के लिए तुला राशि के लिए एक बहुत बेहतरीन संयोग होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक के लिए कोई 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी शनि गोचर करेंगे होंगे और 4th हाउस में ही जाकर के गोचर करेंगे। भूमि लेने का संयोग आपके लिए निश्चित रूप से बनाएंगे, वाहन लेने का संयोग निश्चित रूप से बनाएंगे, बट किसी अपने प्रिय से वियोग, जिनको आप बहुत अधिक मानते हैं उनसे वियोग का भी संयोग बनेगा। माता के स्वास्थ्य में नियमित रूप से दिक्कतें होंगी, प्रमोशन इत्यादि में रुकावट पैदा करेंगे, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपकी समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य भी निश्चित रूप से शनि करते हुए दिख रहे हैं। तो ये परिस्थितियां वृश्चिक राशि के लिए रहेंगी। धनु राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो धनु के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में ही जाकर के गोचर करेंगे, तो इनकी परिस्थिति धनु के लिए निश्चित रूप से अच्छी होगी। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, प्रादेशिक यात्रा का सुंदर संयोग बनेगा। विदेश में अगर ग्रीन कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है तो उसका आपको सुअवसर और शुभ लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आलस्य से आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता होगी। तो ये परिस्थितियां रहेंगी धनु राशि के लिए। मकर के लिए, क्योंकि खुद के राशि स्वामी हैं शनि, ऐसी कंडीशन में दूसरे भाव में गोचर करेंगे, वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, घर में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसके साथ आपको झूठ बोलने की प्रक्रिया से अपने आप को बचाने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि में बात करेंगे। कुंभ राशि में शनि का गोचर आपको समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा निश्चित रूप से दिलाएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिख रहा है और उसके साथ साथ इंटरव्यू इत्यादि में जाएंगे तो आपको सफलता दिलाने वाला होगा, नौकरी में परिवर्तन कराने वाला होगा। तो कुंभ के लिए अगर गोचर देखा जाए मिला जुला प्रभाव लेकर के आता दिख रहा है। मीन राशि के लिए बात करेंगे, परिस्थितियां बिल्कुल भी बेहतर नहीं होंगी। मीन राशि के लिए जो परिस्थिति है शनि की वो अच्छी नहीं होगी। द्वादश भाव में गोचर करेंगे, अत्यधिक व्यय कराएंगे, बाईं आंख में प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर आपके बहुत ज़्यादा लगवाएंगे, पैसा आपका निश्चित रूप से रोकने का प्रयास करेंगे। 6th हाउस में गोचर होने के कारण शत्रु भी बहुत ज़्यादा, 6th हाउस पर दृष्टि होने के कारण शत्रुओं की बहुत ज़्यादा प्रबलता होगी। उसके साथ भाग्य से संबंधित जो कार्य हैं वहाँ विघ्न बाधाएं पैदा होंगी। तो इस प्रकार शनि का गोचर द्वादश राशियों के लिए रहने वाला है। क्योंकि समय बहुत कम होता है, बहुत सारी जानकारियां देना पॉसिबल नहीं है। यदि आप अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नंबर दिए जा रहे हैं आप प्लीज़ इस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा, नए कार्यक्रम के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना है। जय श्री राम।